क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस पटवार रीट सब के लिए भाग ब मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पटवार में भी काम देंगे आपके और राजस्थान पुलिस में भी काम देंगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगी। तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये 35 क्वेश्चन आपको। और आपको पता है शाम 8:30 पर एक वीडियो किसी न किसी रूप में आपको मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में मिलता ही मिलता है। और पटवार और रीट के लिए और बीएसटीसी के लिए हिंदी भी आपके लिए मॉडल पेपर शुरू हो चुका है। तो जो विद्यार्थी हिंदी के इच्छुक है वो हिंदी का वीडियो भी देखें। तो देखिए, सबसे पहले फटाफट वीडियो को आप सारे विद्यार्थी लाइक करोगे और शेयर करोगे और कमेंट में जवाब दोगे। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर में आप कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हो, तो शायद इस वजह से हो सकता है बंद किया जा सकता है, जिस तरह आपकी रुचि नहीं है। तो अगर आपकी रुचि नहीं है तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अगर आपकी रुचि है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक किया करो, देखा करो कम से कम। तो कल जैसे मैंने हिंदी का, रीजनिंग का, मनोविज्ञान का वीडियो दिया था तो कोई ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स नहीं था। तो आपको पता है अभी जल्दी ही कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलने वाली है, तो इस तरह हो सकता है आपके लिए बंद किया जाए, क्योंकि आपकी रुचि ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और देखा करो पूरा वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, किस में निपुण है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखना, तबला वादक है, जाकिर हुसैन है तबला वादक। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? कब भी बात करें, चाहे बड़े लेवल के एग्जाम में देखें चाहे छोटे लेवल को, एक जो शास्त्रीय नृत्य है ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है फिक्स। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, कुचिपुड़ी। किसका? कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का। जैसे ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम जैसे तमिलनाडु का है, कई और भी राज्यों का है भरतनाट्यम। तो इस तरह, और केरल आंध्र प्रदेश में भी होता है, लेकिन क्लासिकल नृत्य आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया, आधुनिक भारत के 3 बड़े संत स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण क्या थे? गुरु थे। उनके नाम पर इन्होंने इस मठ को स्थापित किया था 1897 ईस्वी में। ध्यान रखना, किसने? स्वामी विवेकानंद ने। जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मुंडा जनजाति का प्रभाव उस क्षेत्र में बहुत रहता है, और बता देता हूँ, और उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही जवाब है झारखंड में मुंडा जनजाति। ध्यान रखना, अब मुंडा से नाम आते ही आपको पता है अर्जुन मुंडा मंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के। मुंडा, अर्जुन मुंडा, जो वर्तमान में हमारे जो तीरंदाजी संघ है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी आपको पता होगा। तो अर्जुन जो मुंडा है ना, अर्जुन मुंडा, तो मुंडे से याद रखना झारखंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य में महिलाओं की जो साक्षरता दर है सबसे कम है पूरे देश के अंदर? और गणना 2011 की। तो सबसे कम किसकी है? बिहार की है। किसकी? बिहार की है सबसे कम। ध्यान रखना, तो बिहार की कम है, सबसे ज़्यादा किसकी है? तो सबसे ज़्यादा है केरल की। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? पंडित जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही समय पहले ही निर्मित किया गया था, पिछले 5-7 सालों में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, चर्चित भी है। तो ध्यान रखना, मुंबई के अंदर है, क्योंकि जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह का यात्री भार, माल भार कम करने के लिए इसके सामने ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसका नाम है नहावा शोवा बंदरगाह इसको कहा जाता है, ये है
तो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। अभी आपको पता है 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या बनाई गई थी? पुण्यतिथि भी बनाई गई थी। 27 मई 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ था? निधन हुआ था। आप कमेंट करके बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताओगे। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, यानी टिस्को? झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं टिस्को? कंपनी का नाम है टिस्को। तो कब हुई? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 2015 के एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1907 में हुई थी। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। उड़ान, तो उड़ान है वो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया? यानी जैविक खेती को प्रोत्साहन देने और पूरे देश राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया गया है, वो प्रथम राज्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। एनसीईआरटी की बुकों में इसको विवरित कर चुके हैं। तो वो राज्य कौन सा? सिक्किम राज्य है। सिक्किम की खासियत देखें तो सिक्किम राज्य में एक नाथुला दर्रा है, आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आता है, भारत और चीन की सीमा के बीच जो रास्ता जाता है नाथुला दर्रा। और सिक्किम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या भी किसकी है? सिक्किम की है। और तीसरी बात, हमारे राजस्थान का जैविक जिला पूछे तो डूंगरपुर है। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में देश है, आपको पता है। और ख़ास बात इसकी, हुमा कहते हैं इसको, जिसे हमारे देश में स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जैसे वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है, वैसे ही इसे कहा जाता है हुमा कृषि के नाम से जाना जाता है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, प्रवाहित यानी बहती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है? तो वह साल्विन। कौन सी नदी? साल्विन नदी है, ये होती है। हजारों 10,000 धुआरों की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन सारे 2014 से लेकर 2018 तक के एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बड़े एग्जामों में, यूपीएससी, पीपीएससी, इन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, सीटेट है या जैसे बड़े बड़े जो टेट होते हैं, क्लैट के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के, वहाँ क्वेश्चन आए। तो अलास्का के अंदर, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है अलास्का, वहाँ पाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष, तो ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना किया गया था? 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना किया गया था? तो ध्यान रखना 12 माह किया गया था। कितना? 12 यानी 1 वर्ष किया गया था। संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? उप प्रधानमंत्री होता है वो किसके समकक्ष होता है? क्योंकि उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इसको सहयोग के लिए बनाया जाता है, तो वो कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। ध्यान रखना, कहीं भी मुख्यमंत्री, वहाँ जहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उप प्रधानमंत्री, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। उनको वेतन कैबिनेट मंत्री और उनके बराबर का दर्जा होता है, बस सिर्फ सहायता के लिए और संतुष्टि के लिए ये पद दिया जाता है। तो आप बता सकते हो कि हमारे देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए, उप प्रधानमंत्री हुए हैं?
हमारे देश में कितने अब तक उप प्रधानमंत्री और अंतिम बार उप प्रधानमंत्री कौन था और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री, अंतिम कौन था, उसके बाद नहीं बना, और कितने बन चुके हैं अब तक। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखना 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस, प्रेस यानी मीडिया, मीडिया को स्वतंत्रता देता है हमारे संविधान का। आपको पता है मीडिया बहुत स्वतंत्र है, हर बात मीडिया के तहत सरकार की हमारे पास पहुंच जाती है। तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, और वही अनुच्छेद 19A के तहत। ध्यान रखना। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम की रचयिता कौन है, मुझे एक तो ये बताओगे। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, जरूर कमेंट करके मुझे बताओगे। पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े? आपने देखा होगा भाजपा सरकार बहुत सारी योजनाएं जयप्रकाश नारायण के नाम से निकालती है। किस पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों ने किससे की? भारत में जो लॉर्ड कर्जन था, कर्जन का नाम सुना है, बंगाल विभाजन की तुलना औरंगजेब से किसने की? औरंगजेब मुगल बादशाह था जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, उससे तुलना कर डाली किसने? तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना अंग्रेजों से की थी। लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा याद किया जाता है लॉर्ड कर्जन को, बंगाल विभाजन 1905। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा? कौन सा वायसराय था जिसने कहा भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता? क्योंकि उसने प्लासी के, बक्सर के, रुद्रायन के, ये बहुत सारे युद्धों में सिस्टम था उनका, तो तब उसने कहा। तो ये कहा था एल्गिन ने, लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ? शिकागो अमेरिका के अंदर विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था और उसमें हमारे देश की तरफ से विवेकानंद ने भाग लिया था। यह आयोजन कब हुआ था? ये तो पता है आपको 1893 में हुआ था, लेकिन हुआ कब? सितंबर 1893 में। ध्यान रखना विवेकानंद, और यहीं से हमारी क्या है भारत की प्रशंसा होती है। उन्होंने कहा था मेरे भाइयों, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी मेरे भाई और बहनों, यहाँ से शुरुआत की थी और भारत की संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया था। तो वहाँ से भारतवर्ष का मान गौरव बढ़ा था। तो स्वामी विवेकानंद, बहुत बड़ी बात, विवेकानंद का नाम आते ही आपके दिमाग में उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो। और जैसे ही कोविड-19 आया सारे विद्यार्थी सो गए, उठो जागो के सब कुछ नष्ट हो गया और सारा दिन सोने लगे। तो विवेकानंद की बात को दोबारा गौर करो और दोबारा उठो। सब एग्ज़ाम होंगे, सब कुछ होगा, पढ़ाई वैसे की वैसे जैसे चलती थी वैसे चलेगी, हौसला मत खो और दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। और पिछले 5-10 दिनों से तो विद्यार्थी बिल्कुल निठल्ले हो चुके हैं, पढ़ना शायद उन्होंने बंद कर दिया। तो दोबारा उठो, अभी लॉकडाउन वगैरह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और शिक्षण संस्थाएं खुल रही है और सब भर्तियां भी होगी। जैसे गोवा, महाराष्ट्र में आपने देखा कुछ एक भर्तियां क्लियर हो चुकी है और एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अब हमारे राजस्थान में अब सब जगह कोई भी है दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ सारे विद्यार्थी, उठ जाओ सारे और स्टडी करने लग जाओ। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया, वह सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित करवा दिया? तो बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। यहाँ इस बक्सर के युद्ध में सबको खत्म करके अंग्रेजों आधिपत्य स्थापित कर लिया। जैसे प्लासी के युद्ध में इसने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। बांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भगा दिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था 1761 में। तो लास्ट बचा था बक्सर का युद्ध 1764 में। जैसे बक्सर के अंदर मुगल थे, बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और अवध, मुगल, मराठा सब थे, सबको खत्म कर कर अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में
अफ्रीका में काली त्वचा, क्योंकि भूमध्य सागर है, इस कारण जो क्षेत्र है वो वहाँ के लोग हैं वो काले हैं, क्योंकि तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब ब्रिटेन के लोग सफ़ेद हैं, तो उनकी तुलना में क्या है, तो ध्यान रखना, उनकी तुलना में क्या है, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, ये अफ्रीका की काली त्वचा वाले बोल के अधिक गर्मी महसूस करते हैं। साइंस का क्वेश्चन है ये। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है किससे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ये दोनों ही दिए जाते हैं, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो आपको क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा, क्योंकि इनमें गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? इनमें से कौन सा ईंधन है वो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन है, जिसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी इससे बहुत ही कम, और आजकल तो बहुत सारे आपने कुछ व्हीकल भी हाइड्रोजन से चलने शुरू हो चुके हैं। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये पर्यावरण प्रदूषण न के बराबर ही फैलाता है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का जो खेरा रोग होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? वो जस्ते की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से? जस्ते की। मटर पौधा है, किस प्रकार का पौधा है मटर? तो मटर जो पौधा है वो किस प्रकार का शाक पौधा है, शाक। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये मिला था चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। और चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार, ये क्वेश्चन पिछले साल रेलवे में आ चुका है, एसएससी में आता है, राजस्थान पुलिस के पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर ने। और क्वेश्चन फिर, राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? ये तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको पता है मिलती है, राजस्थान प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड की। उसमें क्वेश्चन आपको 2019-20 के लगातार उपलब्ध हो रहे हैं। तो बहुत से विद्यार्थी शायद उसके को भी देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ विद्यार्थियों के कमेंट नहीं देख पाता हूं, तो कमेंट किया करो, सब देखा करो। तो रघु शर्मा हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, कोविड-19 है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, ये क्वेश्चन बहुत चर्चित है। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है केकड़ी अजमेर है। 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 7वां MS स्वामीनाथन। अब MS स्वामीनाथन का मतलब कृषि क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा उसे दिया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जाएगा और कौन सा? 7वां MS स्वामीनाथन। तो वो है वी प्रवीण राव को दिया जाएगा। ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक किस शहर में प्रदूषण पाया गया? ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान में सर्वाधिक किस शहर में प्रदूषण पाया गया? पिछली साल BSTC के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के किस जिले में हवा है वो सबसे प्रदूषित है, ये क्वेश्चन आया था, और वो जिला था जोधपुर। और यहाँ भी कौन सा है? जोधपुर। 19 फरवरी 2020 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 19 फरवरी 2020 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो उसको कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष हो गए, यानी शुरुआत कब हुई? 2015 से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के लिए महिला एकल वर्ग के विजेता का नाम बताइए। ये ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया था। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। तो ये पहला वार, उसके बाद में लगातार रद्द होते जा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के चलते। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2000 की महिला वर्ग की विजेता रही सोफिया केनन। कौन है? सोफिया केनन, अमेरिका की। तो ये आपके लिए 35 क्वेश्चन मैंने दिए, क्योंकि मॉडल पेपर ब पार्ट में राजस्थान पुलिस में 35 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट, साइंस सब आते हैं। तो आपको लगातार मॉडल पेपर उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थी रुचि नहीं ले रहे हैं। तो आप बढ़िया तरीके से रुचि लें, इन्हें करें, पढ़ें, क्योंकि लगातार प्रयास रहना। आपको अगर आप बीच में रुक गए तो आपकी मंजिल थोड़ी दूर हो जाएगी, और मंजिल दूर होने का मतलब है आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो लगातार अध्ययनरत रहें ताकि आप जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सको। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।